ठीक है, ये देखो, अगर सारी क्लासेस क्लोज करनी है तो क्या करोगे, राइट क्लिक करो, देखो यहाँ क्लोज ऑल का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे ये जो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और क्लोज ऑल करो, तो जितनी क्लासेस हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। यहाँ नहीं दिखाई देंगी, जहां है वहां तो है। इस क्लास एक नया ही क्या कर बना देते हैं। एक देखो, हमें क्या बनाना होता है हमेशा, जावा प्रोजेक्ट। क्या बनाना होता है, जावा प्रोजेक्ट। अगर ये ऑप्शन यहां से नहीं दिख रहा है तो भी क्या करोगे, फाइल में देखो, न्यू में, एक यहाँ प्रोजेक्ट में जाना, ठीक है, यहाँ ऊपर जावा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट करो। प्रोजेक्ट को नाम कोई दे देते हैं, इसे रख देते हैं क्या, जावा बेसिक्स, और फिनिश कर देते हैं, डोंट क्रिएट। ये है ना। अब इसके अंदर क्लास बनानी है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले जानते हो अक्सर हम क्या बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, और नाम रख देते हैं जावा बेसिक्स डॉट वेरिएबल्स। ये क्या बना दिया हमने, पैकेज बना दिया। आपको पता है जावा बेसिक्स के अंदर वेरिएबल्स नाम का क्या बन गया होगा, फोल्डर, और राइट क्लिक करो यहां से। तो जो आपने काटा सर वो करा देते, क्या काटा, जो आपने जो फोल्डर बना 4-5 उनको हटा दिया आपने क्लास में, वो किधर गया? नहीं वो है जहां था वहीं है, कहीं कुछ गया नहीं। हमने तो यहाँ से बस क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब होता है अभी ओपन था, दिख रहा था यहाँ पे सामने, हमने क्या कर दिया, बस क्लोज। हमने डिलीट नहीं किया। डिलीट तो अलग चीज होगी, डिलीट का मतलब वहीं से हट जाएगा जहां पे है, दोबारा चाहो तो ओपन करो, फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है। इवन जैसे एक चीज ये भी अच्छे जान लो, कई बार हम लोग ये करते हैं, जैसे 3-4 प्रोजेक्ट ओपन है, हमें क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो, हर प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन हमेशा आता है कि इसका क्लोज प्रोजेक्ट करो। जरा क्लोज प्रोजेक्ट, इसका मतलब नहीं डिलीट हो गया, सिर्फ क्या क्या हो गया, क्लोज। देखो बंद हो गया ना। अब इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते, अगर इसके अंदर हमें जाना है, इसकी चीजें देखनी है, यहां से हम नहीं देख सकते। अब राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर पाएंगे या इसके अंदर की चीजें देख सकते हैं। तो कई बार ये होता है हमें कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को, दो थे, दोनों को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, क्लोज प्रोजेक्ट्स। भाई 2 है ना, एक था तो ऑप्शन क्या आ रहा था, क्लोज प्रोजेक्ट, और जब 2 है तो क्या आ रहा है, क्लोज प्रोजेक्ट्स। और चेक कर दो ये दोनों क्या होगा। अब ये एटलीस्ट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहां पे हमने एक क्लास बना देते हैं, कॉन्सेप्ट्स, और मेन मेथड भी एक बना दो। ठीक है। फिर हमने अब तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी वर्क करोगे, कुछ भी वर्क करोगे, तो उस वर्क का क्या होगा, एक फार्मूला होगा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, मतलब किसी चीज को करने की, वहां बनाने की विधि, है ना। और बनाने की विधि में क्या होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे ना, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तब जाके वो चीज बनती है ना। सेम ऐसे ही क्या है, फॉर्मूला है ना। तो हम लोग ये देख रहे थे कि उस क्लास में कि हम लोग इससे कंप्यूटर के थ्रू कुछ जो बेसिक क्या है, अगर जोड़ घटाना या ये सारे काम है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। अपने लास्ट क्लास में कुछ एक बनाया था ना, तो हमने अब ये है फार्मूला। देखो याद करो, बचपन में गणित में लिख रहे थे तो गणित सॉल्व करने के लिए एक्स वाई ये सब लेते थे ना, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जो सब्जेक्ट रहा हो। 8वीं 9वीं में ही ये चीज आ गई थी कि तुम चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या बनाते थे, समीकरण होते थे ना, इक्वेशंस। देखो याद करो,
एक्स प्लस वाई, का प्लस खा बराबर इतना है, का माइनस खा बराबर इतना है, तो का की वैल्यू निकालो, ख की वैल्यू निकालो, करते थे कि नहीं करते थे? या एक्स और वाई करते थे, एक्स प्लस वाई ये है, इसको क्या बोलते थे? इक्वेशंस बोलते थे ना। तो दो इक्वेशंस रहते थे और एक्स और वाई क्या रहते थे? वेरिएबल रहते थे। गणित ये भी कहती है कि अगर जितने वेरिएबल हैं उतने उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन चाहिए। अगर हम कहें x प्लस वाई बराबर 15 और तुमसे पूछे भैया x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे यार? x और y 15, x कुछ भी हो सकता है और y कुछ भी, तो दो इसलिए हमेशा दो समीकरण रहा करते हैं, दो इक्वेशंस, कि x प्लस वाई बराबर 15 है या x माइनस वाई बराबर कितना है? 25 है। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? हम लोग उसको नीचे लेते थे, जोड़ते थे, घटाते थे और x और y की वैल्यू निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और तब भी हम किसका यूज करते थे? वेरिएबल्स का। उसी तरह से यहां भी किया जा सकता है। यहां भी अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? वेरिएबल्स की। और वेरिएबल क्या, कैसे वेरिएबल्स? जैसी तुम्हारी वैल्यू है, जैसी तुम्हारी क्या है? वैल्यू है। अब इसीलिए देखो जावा में भी देखो हम लोग कर रहे हैं, मान लो हमें वही हम कहते हैं ना कि हमें एक फार्मूला बनाना हो जो किसी की क्या करता हो? सैलरी कैलकुलेट करता हो। क्या करता हो? सैलरी कैलकुलेट करता हो। तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू, जैसे ऐसे लिखते हैं क्या भाई, देखो अब वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं x ही हो सकता है, y ही हो सकता है, z ही हो सकता है। हमने नाम क्या रखा? बेसिक। या हमने नाम रखा बेसिक सैलरी इक्वल टू, जैसे कुछ भी लिख दिया, है ना? तो जैसे गणित में होता था वैसे यहां भी है कि नहीं है? अब लेकिन यहां छोटी सी एक समस्या आ गई कि यहां ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो अब देखो, अब ये गणित हम कॉपी पे तो कर नहीं रहे, ये गणित हमारे लिए हम तो फार्मूला बना के करेंगे, बना देंगे, बाकी ये परफॉर्म कौन करेगा? सिस्टम, या कहो एक तरह से जावा करेगा। कौन करेगा? जावा करेगा। तो अब जावा ने अपने कुछ नियम बताए। जावा ने एक नियम बताया कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम कुछ कोड लिखोगे, उस कोड में तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? वेरिएबल्स की। तो उन्होंने नियम दिया कि मेरी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें जब भी कोई वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले बताना है वेरिएबल किस टाइप का है। या ये वर्ड क्या, वेरिएबल को क्या करना है? डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा ना। हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या मतलब? हम बताते हैं ना। तो वही चीज है सब। अब इसीलिए जावा में एक वर्ड चलता है डिक्लेयर, या एक वर्ड होता है क्या? डिक्लेरेशन। तो जावा में जब भी कोई प्रॉब्लम या किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम यूज करोगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वेरिएबल जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट है। दुनिया में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जितनी गणित लोग करते हैं, सारी गणित बिना इस वेरिएबल के नहीं हो सकती। और वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल बस ये है कि अपनी वैल्यू को एक नाम दे देना। क्या दे देना? नाम। जैसे हमने 25,000 को एक नाम दे दिया ना, क्या? बेसिक सैलरी। अब 10 जगह अगर हमें 25,000 इस्तेमाल करना है तो हमें 25,000 नहीं बोलना है। 10 जगह हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अच्छी एक चीज ये सोचो, मान लो हम एक कोई सवाल कर रहे हैं, उस सवाल में हमें 4 बार जरूरत है किसकी? 25,000 की। ध्यान से सोचो, हमें जरूरत है किसकी? 25,000 एक नंबर है जिसकी हमें जरूरत कितनी बार है? 4 बार है। या तो अब हम ये करें उस गणित के सवाल में जगह जगह जहां 4 जगह जरूरत है वहां लिख दे क्या? 25,000 25,000 25,000 25,000। ठीक है, हो गई गणित की सवाल, बढ़िया हो गई। लेकिन फिर कहा यार यही सवाल जरा करो जब नंबर कितना हो? 35,000। अब क्या करेंगे? जहां जहां 25,000 लिखा था वहां वहां क्या लिखेंगे? 35,000 ना। तो 4 जगह जाके लिखेंगे ना 35,000। सोचो अगर हम 25,000 को एक वेरिएबल के अंदर रख देते और जगह जगह क्या यूज करते? वेरिएबल को। जैसे 25,000 को रख देते x में और उस x को 4 जगह इस्तेमाल करते। कल को हमसे कहते जी 25 नहीं क्या है 35,000 करना, तो कहते कोई बात नहीं, एक जगह जहां लिख रहे हो तुम क्या x बराबर 25,000 वहीं जाके क्या कर दोगे? x बराबर 35,000। 4 जगह तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ी, तभी तो तुम्हारी गणित हो पाएगी, सॉल्व हो पाएगी प्रॉब्लम। अदरवाइज तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? बहुत हेक्टिक हो जाएगी उसको सॉल्व करना। इसीलिए दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं हो जो वेरिएबल का कंसेप्ट ना यूज करती।
वेरिएबल कुछ नहीं है, बस अपनी मैथ की प्रॉब्लम में या उस चीज में उसको एक नाम देना। देख रहे हो, तो हमने क्या लिखा, 25,000 बेसिक सैलरी बराबर 25,000। तो जावा ये चीज कहता है कि भैया आप ऐसे नहीं लिख पाओ। बहुत सी लैंग्वेज देखो, एक दिल्ली स्क्रिप्ट की अलाउ कर रही थी ना, करी थी लिख लो, उसमें हमने लिखा था, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन जावा कहती है कि अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले बताओ वेरिएबल किस टाइप का है। देखो बताने का एक तरीका ये देखना जरा। अच्छा भाई क्या रखने वाले हैं, नंबर ना, नंबर कितना, 25,000 ना, ये क्या है, इंटीजर है ना, ये क्या है, इंट है ना, पूर्णांक है ना। अब उसने बोला नंबर की बात करोगे, वो भी पूर्ण नंबर की, होल नंबर की बात करोगे, 1 2 3 4 5 6 की बात करोगे, तो इन्होंने कहा हम इसके लिए एक वर्ड देते हैं, क्या, इंट। अब तुम ये कहोगे नहीं हम इंट नहीं इंटीजर लिखेंगे, तो ये नहीं चलेगा। भैया भाषा उन्होंने बनाई ना, तो उन्होंने अपने नियम बताए, भैया हमारे ये नियम है, और बहुत सी चीजों के लिए कहा कि हम ये नाम दे रहे हैं। भैया उनकी भाषा यूज कर रहे हो तो वही चीज इस्तेमाल करोगे ना। तो उन्होंने कहा जब नंबर की बात करनी हो तुम क्या यूज करना, वर्ड इंट, इंटीजर नहीं, क्या, इंट। देखो ऐसे करेंगे, अगर हम ऐसे है, लिखा हमने क्या, इंट, और लिखा क्या, हम तो कहते हैं ये हटाओ, ये क्या लिखा, इंट बेसिक सैलरी। अगर हमने इतना किसी प्रोग्राम में तुमको इतना लिखा हुआ देख के दिखा हुआ मिल जाए तो तुम कहोगे बेसिक सैलरी नाम का एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया गया, जो क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, और उसका टाइप क्या है, डिक्लेरेशन से पता चलता है कि उसका टाइप जो है वो क्या है, इंट है। तुम इतना बोलोगे भैया क्या है, एक वेरिएबल है, ये मेन नाम का मेथड है, इसमें बेसिक सैलरी नाम का क्या है, वेरिएबल है। क्या मोबाइल में देख रहे हो भाई, कहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो, वहां देखो, सामने देखो, फिर कह रहे हैं जब क्लास में हो तब क्या, फिर यार तब पता नहीं क्या तुम लोग लैपटॉप में, मोबाइल में, और कहां क्या देखने लगते हो। इस समय यहां कंसंट्रेट करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे थे हम, ये देखो तो क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो तरीका किसका, इसको बोलते हैं क्या, इस चीज को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, या इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। तो जावा में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या है, मस्ट है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और डिक्लेयर कैसे करना है, बस ऐसे वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके पहले बता देना है कि वेरिएबल का टाइप क्या, किस टाइप का। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा बेसिक सैलरी। अच्छा ये बताओ, हमने ये तो बता दिया इसका नाम क्या है, बेसिक सैलरी, इसका टाइप क्या है, इंट, इसमें वैल्यू क्या है, 25,000। कहां 25,000, कोई कुछ नहीं, बस इतना पता है कि बेसिक सैलरी इसका नाम है और इसका टाइप क्या है, इंट। वो 25,000 है कि 30,000 है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहां ये बात लिखी नहीं है। लाइन नंबर 7 पढ़ के कोई नहीं कह सकता बेसिक सैलरी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। आई बात समझ में। अब देखना ध्यान से, अब हम लिखते हैं क्या, बेसिक सैलरी इक्वल टू, मान लो 25,000 लिखते हैं। अब लाइन नंबर जो 8 है, जब ये चलेगा, ये लाइन ये कहती है क्या कि बेसिक सैलरी के पास क्या है, 25,000 है। अगर ये कंफर्म करना चाहो है या नहीं है तो तुमको पता है क्या करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहां लिख दिया क्या, बेसिक सैलरी। हमने यहां 25,000 तो नहीं प्रिंट कराया है ना, हमने क्या प्रिंट कराया है, बेसिक सैलरी। लेकिन यहां देखो आंसर में क्या प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, 25,000। तो इसको कैसे, क्योंकि हमने प्रिंट क्या किया, लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 9 हम क्या, अच्छा देखो पहले ये चलता कैसे है, कोई भी प्रोग्राम हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे अंग्रेजी, शुरू होगी तो एक तरीके से शुरू होगी ना कहीं से शुरू होगी, और उसका हमेशा एक सेट पैटर्न होगा। तो एक कैसे चलेगा, अगर तुमसे कहा जाए पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे, पहले लाइन नंबर 7 पढ़ोगे, फिर 8 पढ़ोगे, फिर 9 पढ़ोगे ना।
तो ऐसे ही जब अगर ये चल रहा है, इसको हम रन कर रहे हैं, रन कौन कर रहा है इसको? जेवीएम चलाता है ना। तो जब जेवीएम इस मेन मेथड को कॉल करता है, रन करता है, तो सबसे पहले पढ़ता है क्या? लाइन नंबर 7। तो समझ जाता है कि बेसिक सैलरी नाम का एक वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है? इंट। लेकिन जब लाइन नंबर 8 चलती है तो बेसिक सैलरी नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आती है? देखो लिख रहे हो ना बराबर, तुम लिख रहे हो ना बेसिक सैलरी बराबर 25,000, मतलब 25,000 बराबर कितने के? बेसिक सैलरी के लिख रहे हो ना, मतलब 25,000 कहां? जैसे जब सवाल में लिखते थे कि x = 10, तो उसका मतलब क्या होता था? x क्या है? 10 है ना। तो ऐसे ही जब बेसिक सैलरी बराबर क्या लिखे? 25,000, तो बेसिक सैलरी का मतलब क्या होगा? 25,000। अगली लाइन में तुम प्रिंट कर रहे हो क्या? बेसिक सैलरी। तभी क्या आ रहा है? 25,000 आ रहा है। तो याद रखो इस लाइन को क्या बोलोगे? डिक्लेरेशन। जब हम बताते हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है। लेकिन जब हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, जब क्या करते हैं? वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं? बेसिक सैलरी में 25,000 डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? अब इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल, अच्छा इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या? असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या कहते हैं? जब भी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हो तो उस लाइन को क्या कहते हैं? असाइनमेंट। जब सिर्फ एक वेरिएबल को बताते हो कि उसका टाइप क्या है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन, है ना। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनो, ये असाइनमेंट हो रहा है ना? तो दूसरी बार हो रहा है कि तीसरी बार? पहली बार हो रहा है ना। इसके लिए हम कह सकते हैं ये क्या है? क्या है ये? फर्स्ट असाइनमेंट, है ना। जब भी किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हो तो हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? असाइनमेंट। जब लिखते हो ना x = 10, गणित पे लिखते थे ना कॉपी पे, तो उसका मतलब था कि जो 10 है उसका असाइनमेंट किस पे हो रहा है? x पे। यहां पे क्या है? 25,000 है, उसका असाइनमेंट कहां हो रहा है? बेसिक सैलरी। और कौन सी बार हो रहा है? पहली बार। फर्स्ट क्या इसे बोलेंगे? फर्स्ट असाइनमेंट। या इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है वो है इनिशियलाइजेशन। अब देखो एक वर्ड आएगा अंग्रेजी में, भाई ये सब वर्ड देख लेना। एक वर्ड है बिल्कुल इनिशिएट, एक है इनिशियल, है ना, और एक है इनिशियलाइजेशन। 3-4 वर्ड है ना, सब अंग्रेजी के एक ही वर्ड है। इनिशिएट करने का मतलब होता है कोई चीज शुरू करना। शुरू करने को क्या कहते हैं? जैसे स्टार्ट नहीं होता, कह सकते हो कि इसका पर्यायवाची या इसका वो जो है क्या कहते हैं, सिनोनिम क्या है? स्टार्ट है। ये इनिशिएट करना मतलब किसी चीज को क्या करना? शुरू करना। ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या? स्टार्टिंग का। इनिशियलाइजेशन का मतलब वही है क्या? शुरू करना। तो याद रखो बेसिक सैलरी में लाइन नंबर 7 में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। यहां सिर्फ ये बताया गया है कि बेसिक सैलरी का टाइप क्या है। लेकिन लाइन नंबर 8 में ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। जब किसी वेरिएबल में पहली बार असाइनमेंट करते हो या पहली बार वैल्यू डालते हो, हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वैल्यू डालते हो। अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वैल्यू क्या करते हो? असाइन करते हो। या पहली बार असाइनमेंट करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। तुमसे पूछेंगे कि यार वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इसका मतलब है वो कह रहा है कि क्या वेरिएबल में वैल्यू डाला। अच्छा एक बार देखो, इनिशियलाइजेशन से वैल्यू आती है। अच्छा ये देखो जरा, अब अच्छा एक लाइन और लिख रहे हैं, इंट, ध्यान से देखना, HRA = मान लो क्या लिख रहे हैं? 10th। अभी एरर है, क्यों? क्योंकि HRA नाम का हमने नया वेरिएबल यूज किया है और इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो यहां देखो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, क्या लिख दे रहे हैं? इंट। एरर चली गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नीचे लाइन नंबर 10 में लिखा, इसका मतलब हुआ डिक्लेरेशन एंड क्या? इनिशियलाइजेशन इन सेम लाइन।
अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करो और क्या करो बाद में इनिशियलाइज करो, या उसमें असाइन क्या करो वैल्यू बाद में करो, या जिस टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हो और उसी टाइम पे भी चाहो तो इनिशियलाइज कर सकते हो। दोनों लाइनें सही हैं, दोनों लाइनें सही हैं। चाहो तो लाइन नंबर 10 की तरह इस्तेमाल करो, चाहो तो इस तरह से करो जैसे इन लोगों ने किसमें लिखा है, दो लाइनों, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें काम करेंगे। बिल्कुल हाँ, एक बार करने पे चलेगा। ठीक है, तो पहले बताओ ये क्लियर है कि अब तुम्हें ये पता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, और एक वेरिएबल में देखो वर्ड ध्यान देना, वैल्यू कैसे असाइन करनी है, या पहली बार वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज करना, कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है। अच्छा एक और वेरिएबल ले लेना, इंट pf। क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया ना, इनिशियलाइज किया नहीं किया। अगर हम ये लिखें टोटल सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस PF, एरर है क्यों, क्योंकि टोटल सैलरी को हमने डिक्लेयर नहीं किया। भाई टोटल सैलरी भी तो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल बेसिक सैलरी है, एक HRA है, एक PF है और एक क्या है टोटल सैलरी। क्या हमने टोटल सैलरी को डिक्लेयर किया कि वो किस टाइप का है। यहां जब भी कोई वेरिएबल यूज करो पहले बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। चाहो तो एक लाइन पहले कर लो और चाहो तो क्या कर लो सेम लाइन में कर लो, या तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे अभी लिखा, और या तो फिर कैसे कर सकते हो, देखो टोटल सैलरी पर से एरर चली गई ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पहले डिक्लेयर किया है बाद में क्या किया है उसको इनिशियलाइज करना। लेकिन एक बात देखो, लेकिन क्या ये काम करेगा, यहां क्या कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो गलत बात हो गई ना। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं सोचो कि यार डिक्लेयर इनिशियलाइज दो काम करना है तो चलो पहले क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं, बाद में क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, ये थोड़ी चलेगा। क्लियर है ना ये, इसको कैसे रखना है, इस तरह से। ये भी दिखा रहा है, अब बी देखो किस पे एरर आ रही है, पीएफ पर एरर आ रही है ना, जबकि डिक्लेयर किया है ना। तो मतलब क्या समझ रहे हो, एक वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो याद रखना। अच्छा इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, कहता क्या है पहले ये देखो, लिखा हुआ है इनिशियलाइज वेरिएबल। क्या, इनिशियलाइज वेरिएबल मतलब उसका क्या, याद रखना इस बात को, एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करने से बात नहीं बनती, अगर उसे आगे इस्तेमाल करना है तो डिक्लेयर करने के बाद और इस्तेमाल करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है। एक वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए यूज नहीं किया जा सकता। तुम कभी ऐसे नहीं लिख सकते, देखो जरा अच्छा, अब यही लिख दे हम क्या, PF इक्वल टू 2000, तब बढ़ गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको यूज किया है लाइन नंबर 14 पे और इनिशियलाइज कहां कर दिया, लाइन नंबर 12। तो याद रखना किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है, इससे तुम बच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर मान लो, अच्छा एक बार मान के चलो ऐसा क्यों नियम दिया गया कि इनिशियलाइज करना मस्ट, मान लो ये नियम नहीं होता, क्या होता, नहीं होता, तब क्या करता ये, तब बेसिक सैलरी को जोड़ता, HRA को जोड़ता और PF को जोड़ता। क्या जोड़े PF को, यार कुछ है PF, लाइन नंबर 12 में तुम कह रहे हो कि PF एक इंटीजर है, तुम क्या कह रहे हो, PF एक इंटीजर है। अब बताओ PF एक इंटीजर है तो हमको भी समझ में आ रहा PF एक इंटीजर है, बताओ जोड़ेंगे तो नंबर चाहिए ना यार, कहाँ है 1500 यार, डालिए सर। हाँ फिर वही कह रहे ना,
जब तुमने वैल्यू 1500 डाली तब तुमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया ना, तुमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया ना। अब इसको यूज करो, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन बिना इनिशियलाइज किए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अगर बिना इनिशियलाइज करने तुम यूज करोगे तो वो जोड़ेगा, बेचारा जोड़े कैसे। तुम कह रहे हो जोड़ दो, तुम वो पूछ रहा नंबर बताओ, तुम कह रहे जोड़ दो, अरे क्या जोड़ दे वो भाई, 10 जोड़े कि 100 जोड़े कि 1000 जोड़े कि 2000 जोड़े कि 10,000 जोड़े, क्या जोड़े। इसीलिए एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करने से बात नहीं बनती, डिक्लेयर करने के बाद उसे इनिशियलाइज करना मस्ट है। अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। जैसे जो भी लिखना है लिख लो, 1500 2000, तो मतलब क्या है, ये भी लिख लो, लिख देते हैं बिफोर यूजिंग द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज मस्ट। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इज मस्ट, एक वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए यूज नहीं कर सकते। ये ब्रेक तो नहीं हो जाएगी रिकॉर्डिंग? नहीं सर, उससे हो रहा नहीं। देख लो, ऐसा ना हो कि आवाज ना आए। नहीं